सुबह सुबह ऐसा ज़रूर कुछ करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले. दैट इज़ वॉट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ लव. वो बहुत ज़रूरी है. जब तक हम ही अपने आप को नहीं समझेंगे, हम ही अपने आप के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो बाहर से कोई आकर हमारी हेल्प नहीं करने वाला. दो चॉइसेस देती है ज़िंदगी. या तो आप सेल्फ पिटी के मोड में, विक्टिम माइंडसेट के मोड में बैठो और रोते रहो, और दूसरा है कि आप उठो, जागृत हो और अपने लिए कुछ करो. यू नो दैट हैप्पीनेस वो कहीं बाहर है ही नहीं, तो आपको मिलेगी ही नहीं. बट जो चीज़ अंदर है उसे खोजना, उसको एक वो कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का स्टेयरिंग व्हील दे देना, so that it can drive you towards a better you. वो इनर अथॉरिटी है जिसे अवेकन करना है. And that is what my upcoming book, which is going to be launched very shortly, is about. It is awakening the queen. Queen is the inner authority from within. Why have I written that book? Because मैं उस जोन में काफ़ी साल, more than a decade, I was there in that zone of self-pity and victim mindset. But by God's grace, I got the chance to get out of it and to uplift myself. I was able to awaken my inner authority which was within and give that authority the charge of my life. And what I observed, what I witnessed was life is very beautiful. कोई कमी ही नहीं है. हाँ, सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है. पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड एज पर वॉट यू एक्सपेक्ट. बट इक्वेशन क्या है लाइफ की? सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स दैट इज योर्स इज इक्वल टू आउटकम. तो आउटकम आप डिसाइड करिए. वॉट आउटकम यू वॉन्ट, एंड एज पर दैट डिसाइड योर रिस्पॉन्स. सिचुएशंस तो हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है, आउटकम जो हमें चाहिए. सो इक्वेशन जो है वो हमारे ही लिए हो जाती है. वो सो सिचुएशंस प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ. ये जब समझ जाओगे ना, तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी. इनर अथॉरिटी को कंट्रोल दो, अपने हाथ में चीज़ें लो, बाहर की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक्सटर्नल हैप्पीनेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस अंदर से आएगी. आप वो करो जो आपको भाई.